करते हैं। मछलियां पकड़ने के लिए जो दरियाओं के नज़दीक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से आज ही ये आर्डर आया है और इस आर्डर में जो जिक्र किया गया है कि जितने भी नदी नाले हों या जो दरिया हों, उनके पास जाना जो कानूनी जुर्म होगा। यानी डोडा डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं तो डोडा डिस्ट्रिक्ट के लिए ये आर्डर निकाला गया है और खासकर उन लोगों के लिए जो पिकनिक लेकर जाते हैं और उन जो स्कूलों के लिए भी हदायत दी गई। हालांकि आज के टाइम में छुट्टियां जो 15 हो चुकी हैं, लेकिन इसके बाद भी जब छुट्टियां खत्म होंगी तो कहीं न कहीं इस आर्डर का जो सभी स्कूलों को पालन करना होगा। इससे पहले बहुत सारे केसेस जो इस प्रकार के देखने को मिले, जो स्कूल जो पिकनिक लेकर जाते हैं, बच्चे जो नदी नालों में नहाते हैं, उसके बाद बहुत सारे हादसे जो इस प्रकार के हुए हैं, बच्चों की जानें चली गई हैं। और हाल ही में कुछ दिन पहले चिन्हाब के अंदर 2 बच्चे जो भाग गए थे, अभी तक उनका कोई अता पता नहीं चल पाया। और परसों की मैं बात करूं तो जो कालनी दरिया ठाठरी के पीछे है, उसमें भी जो एक शख्स यानी रात को जो फिशिंग करने के लिए, मछलियां पकड़ने के लिए चला गया था, उसका पैर जो फिसल गया, उसके बाद आज उसकी जो डेड बॉडी मिली है। तो कहीं न कहीं इसी के चलते इस प्रकार के जो केसेस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने देखे हैं, उसी के चलते ये आर्डर निकाला गया है। और ये भी जिक्र किया गया है कि कब जो बारिश हो या कब जो फ्लड्स आए, इसका कोई पता नहीं चलता आज के टाइम में, क्योंकि बारिशें हो रही हैं। और जम्मू में भी आपने देखा होगा तवी के अंदर किस प्रकार से 5 से 6 लोग जो सुबह फंसे हुए थे, अचानक वहां पर जो फ्लड आता है और उनको फिर एसडीआरएफ की मदद से या रेस्क्यूअर जो हैं उनकी मदद से निकालना पड़ा। तो इसी के चलते कहीं न कहीं जिस प्रकार से पहले भी जो गर्मियों के मौसम में हादसे पेश आए हैं, लोगों की जानें चली गई हैं। और हाल ही में जो आपने देखा होगा, एक बार फिर से मैं आपको बताऊं तो किस प्रकार से जो लोग नदी नालों के अंदर नहाते हैं, उसके बाद जो खबरें आती हैं कि भाई चाहे वो यूथ हो या कोई जो और हो, तो डूबने की जो खबरें आती हैं कि वो पानी के अंदर डूब गए, नाले के अंदर डूब गए। चिन्हाब का पानी आज के टाइम में काफी ज्यादा है, क्योंकि जून और जुलाई का जहां तक मैं जिक्र करूं या अगस्त का जिक्र करूं तो काफी ज्यादा चिन्हाब के अंदर जो पानी रहता है। तो कहीं न कहीं चिन्हाब के नजदीक जाना भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी डोडा की ओर से बैन किया गया है कि चिन्हाब के आसपास ना घूमें। या इसके अलावा जो लोग स्विमिंग करते हैं या जो नहाते हैं, गर्मी से बचने के लिए अमूमन जो लोगों का रुख जो नाले हैं या जो दरिया हैं उनकी ओर रहता है कि हम जाएं, गर्मी काफी ज्यादा है, अपने फैमिली के साथ जाएं, अपने बच्चों के साथ जाएं और गर्मी से जो राहत पाएं। लेकिन जिस प्रकार से जो लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और ये भी जिक्र किया गया है कि इनका जो नदी नाले हैं, इनका कोई पता नहीं चल पाता कि भाई कितना जो ये गहरा है, कितनी जो इसकी गहराई है, या कब बारिश होगी, कब मौसम जो खराब होगा। तो कहीं न कहीं पूरी तरह जो बैन कर लिया गया है अंडर सेक्शन 163 BNSS के तहत जो ये आर्डर निकाला गया है। और ये हदायत दी गई है कि जो भी अगर किसी नाले के पास पाया जाता है या इसके अलावा दरिया के आसपास कोई घूमता हुआ दिखता है, तो उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और एसएसपी डोडा को ये आर्डर दिया गया है। इसके अलावा जितने भी जो सब डिवीजन के जो एसटीएम हैं या तहसीलदार हैं या एसएचओ हैं या चौकी अफसर हैं, सबको जो ये कॉपी दी गई है कि आपको आज के बाद यानी 25 तारीख के बाद पूरी नजर रखनी है। कोई भी इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी है। तो एक बड़ा जो आर्डर इस समय हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी डोडा ने जो निकाला है, अगर कोई भी इस प्रकार का यानी किसी नाले के अंदर नहाता हुआ दिखता है, उसके खिलाफ जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि काफी ज्यादा खतरा काफी समय से, एक बार फिर से मैं आपको बताऊं तो परसों भी जो मछलियां पकड़ने के लिए एक युवा दुनदी ठाठरी के पीछे रात को लगभग 9:30 बजे के करीब चले गए थे। रात को उनका जो पैर फिसलता है, उसके बाद आज के दिन उनकी जो बॉडी मिली है। इसके अलावा 2 बच्चे जो चिन्हाब में बह गए थे। और भी इस प्रकार के बहुत सारे मामले जो अलग अलग इलाकों से आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं। इसी के चलते एक अच्छा आर्डर भी है जिस प्रकार से डीसी डोडा ने निकाला है। और सुबह
की जो वारदात जम्मू तवी की है, तवी के अंदर भी कुछ लोग जो पिंडदान करने के लिए वहां पर चले गए थे, लगभग 5 से 6 लोग उनकी जो संख्या थी, अचानक जो वहां पर फ्लड आ जाता है और उन लोगों को रेस्क्यू वहां से किया जाता है। वहां पर जो एसडीआरएफ की टीम पहुंचती है, रेस्क्यूअर वहां पर पहुंचते हैं, तो गनीमत ये रही कि सबको जो सेफ बाहर निकाला गया था। उसी के चलते एक अच्छा ऑर्डर जो डीसी डोडा ने आज के दिन निकाला है और कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ जो कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई की जाएगी। आप देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।